प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोली धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर प्यार भरी धन्यकार जी। दासी और दासी के कुटुंब की तरफ से सात संगत जी प्रमाण करना जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी सभी को तन मन धन के सारे सुख दें, निरोगी काया दें और मन में सकून दें। क्योंकि सात संगत जी सगुन पे बहुत विचार हुई, समालखा में भी, और आम हम जिंदगी में देखें कि किसी के पास अगर कमी है तो सकून की कमी है। वो कमी सत्संग जी जब हम सतगुरु के दर पे आते हैं वो तब दूर होती है। वो भी तब दूर होती है अगर हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं। सत्संग जी, दासी उन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती है, सभी संतों का जो भी धन्यकार भेजी, अरदासें रखी आप जी ने। सतगुरु माता जी प्रमाण करे, ये अंतर्यामी है, आपके दिलों की जानते हैं। दासी तो सब बस आपसे यही चर्चा करती है सतगुरु के बारे में। थोड़ा मन हल्का हो जाता है कि चलो अगर कुछ सतगुरु के दर से मिला है तो औरों को भी बताया जाए। सात संगत जी, कोई अच्छी चीज़ होती है तो आम जिंदगी में भी हम कहते हैं कि फलानी दुकान पे चले जाओ, या फलाना स्कूल बहुत अच्छा है, बच्चों को वहाँ एडमिशन करा दो। तो ये भी हमारा सत्संग जी एक आध्यात्मिक स्कूल है जहाँ पर हमने ध्यान देना है सत्संग जी। तो सत्संग जी बहन ने बोला कि दासी का मन बहुत बेचैन है, अगर भाई बहनों का किसी का दिल परेशान होता है तो उन्होंने बताया कि उनको कोई नहीं पूछने वाला होता। सत्संग जी फिर उन्होंने ये भी बताया, अगर घर में जेंट्स लोग हैं, माँ पुरुष हैं, उनका मन खराब होता है किसी बात से तो वो काम छोड़कर बैठ जाते हैं। तो सत्संग जी वो बहन, अरदासे तो और भी हैं, लेकिन दासी ने उनको यही बोला कि दासी सतगुरु बुलवाएगा, इसका रिप्लाई जवाब ये निंकार प्रभु आप देता है। सत्संग जी कल दासी जब म्यूजियम में थी तो जो हमारी इंचार्ज बहन है सत्संग जी, दासी ने उनको बोला सॉरी कि दासी यही बोलती है कि दासी कठपुतली है। और दासी को एक दो फ़ोन भी आए और रिलेटिव में भी किसी ने बोला कि जब हम आपकी वीडियो देखते हैं ऐसे नहीं लगता कि आप ही बोल रहे हो। शुरू में तो सत्संग जी फ़ोन आए और बोले किरण जी आप ही बोल रहे हो, तो दासी तो यही कहती है दासी नहीं बोल रही, निंकार प्रभु आप बुलवाता है, आप बोलता है। कहते हैं ना, बिन पैरों के चलता है, बिन हाथों के खाता है, बिना जुबा के बोलता है। ये किसी भी घट में बैठ के, तो वो बड़ी बहन से बात हो रही थी तो वो कहते कि हाँ ये खुद आके बैठ जाते हैं। और भी विश्वास हो गया सत्संग जी, वरना तो हमारी कोई हिम्मत नहीं कि हम इसका गुणगान कर सकें। दासी जब भी बैठती है यही बोलती है, सच्चे बादशाह जो भी आप जी मैसेज देना चाहते हो आप जी घट में बैठ जाओ। दासी तो खुद ही आपके चरणों से सीख रही है, रोज आशीर्वाद लेती है, रोज अपना दुख सुख सुनाती है। ऐसा नहीं कि हमने ज्ञान ले लिया तो दुख नहीं होएगा, दुख सुख ये चलते हैं सत्संग जी। लेकिन ये छाया बन के, परछाई बन के ये सत्संग जी सतगुरु के दर पे आके दूर हो जाते हैं सत्संग जी। तो दासी उन बहन को यही कहेगी कि
सच्चे बादशाह दासी के साथ हर तरह का समय जो आपने बिताया, जो सीखा, कभी वापस किसी भी तरह का समय, दुख भरा समय कोई ना देखे सत्संग जी। दासी तो क्या, कोई भी ना देखे। बहन जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दुख में सिर चकरा जाता है, वो समय लंबा लगने लग जाता है, और फिर घर में हस्बैंड खाली बैठ जाए तो और भी। तो सत्संग जी ये भी दो पहिए है, सत्संग जी हस्बैंड वाइफ दो पहिए है, ये मिलके चलते हैं तो ही सत्संग जी गाड़ी चलती है। कहते हैं बाबा जी कहते थे, एक झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला सूखी रोटी खा के भी खुश है, और पत्थरों पे मजदूरी करने वाला नींद आ गई वहीं पत्थरों पे लेट के भी उसको गद्दों की जरूरत नहीं होती, इतनी अच्छी नींद आती है। और एक पैसे वाले इंसान होते हैं जो गद्दे भी मिले होते हैं, सारा कुछ मिला होता है, लेकिन नींद नहीं मिली होती। सत्संग जी दासी एक और बहन की बात शेयर कर रही है कि करोड़ोंपति बहन पीछे जाने का मौका मिला, तो सत्संग जी वो बता रही थी इतना, मतलब कि जब से मेरे हस्बैंड गए हैं, मेरे पास एक कमरा नहीं जिसको मैं कह दूँ मेरा है। उनके हस्बैंड महल चुबारे बच्चों को दे के गए सत्संग जी, लेकिन सत्संग जी उसके बावजूद फिर यहाँ पे ये बात आती है सत्संग जी, दासी तो यही कहेगी जहाँ पे जोर नहीं चलता, जहाँ पर हमारी पेश नहीं चल रही, तो हम परमात्मा पे छोड़ दें। जब हम परमात्मा पे फैसला छोड़ते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होता है। कितना भी हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कुछ ले सकते। अपनी माता पिता की अपनी दी हुई चीज़ भी सॉरी सत्संग जी, तो सत्संग जी उनकी जो आंखों में आंसू थे, कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हम सोए, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। दासी तो यही कहती है, हम प्रभु से रजा में रहने की शक्ति मांगे, जिस तरह से गीत भी है, प्रभु की रजा में पूरा जिन का ईमान है, उनके लिए जिंदगी आसान है, प्रभु की रजा में पूरा जिन का ईमान। सत्संग जी देखा दासी ने, हम अपना जितना मर्जी जोर लगा ले सत्संग जी, लेकिन ये प्रभु परमात्मा के आगे हृदय से झुकना होता है। सत्संग जी बहन को दासी यही कहेगी, घर में चना मत छिड़को, इस पे डोरी छोड़ो। और जिस तरह से हम कभी किसी के पास जाते हैं तो कोई कहता है आप तो बैठे ही नहीं, हमें कुछ बात करनी थी, लेकिन हम कहते हैं अच्छा जी फिर आएंगे। इसी तरह से सत्संग जी चलते फिरते बाबा जी ने तो हमें बहुत छूट दी, किस निरंकार का एहसास करते हुए चलते फिरते हमें सिमरन करना है। बाबा जी ने ये भी कहा अगर आपको लगता है बैठ के करने की जरूरत है तो आप कर सकते हो। तो बहन से दासी यही कहेगी, हर संत महात्मा दासी अपने ऊपर भी ये लागू करती है कि जब हम किसी के पास बैठकर बात करते हैं तो आराम से बात करते हैं। सत्संग जी इसी तरह से हम सतगुरु के पास बैठा करें, हम सतगुरु के पास चरणों में बैठा करें, सतगुरु से मन की बात करा करें। सत्संग जी इस निरंकार प्रभु से हम डायरेक्ट जुड़ने की कोशिश करें। बाबा जी ने नहीं कहा था कि ये ज्ञान भाई मिला आपको तो आपको भी ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। हमें बस ये ज्ञान दिया गया और कहा गया कि सत्संग सेवा सिमरन करते रहना, तो सत्संग जी उनकी रहमतें लेते रहेंगे।
सेवा सुखों का खजाना है सत्संग जी। और जो दिल से की जाती है, चाहे वो घर परिवार में हो चाहे बाहर हो। अगर हम घर परिवार में ही, अपने ही परिवार में हृदय से सेवा नहीं कर रहे और बाहर जाके हम कह रहे हैं भर भाई सेवा ले रहे हैं कर रहे हैं, तो नहीं परवान सत्संग जी। ये सतगुरु कहते हैं, दासी कुछ नहीं कह रही। दासी ने तो वहीं से सीखा है, तो आपसे बात शेयर कर रही है कि सतगुरु ये चाहते हैं, अगर आपको भी कोई बात दासी को बतानी हो, आपका मन करे दासी को भी कुछ मन की बात करनी हो, तो आप जी दासी को भी कुछ बता सकते हैं। तो सत्संग जी, बाबा जी की जो सिखलाइयाँ, बाबा जी कुर्सी को भी जी करके बोलते थे, छोटे बड़े सबको प्यार देते थे। हमें अपने दिलों में वैसा ही, कहते हैं सतगुरु अपने गुरसिखों को अपने जैसा बनाना चाहता है। संसार में सत्संग जी, जीते जी कोई नहीं पूछता, हम सब जानते हैं। अभी दासी जैसे कि कार्ड बांट रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले गई किसी बहन के घर। सत्संग जी, वो बहन बोली कि एक बात बोलूं, आप आया करो, कोई नहीं आता मेरे पास। और उन्होंने प्यार से खाना वाना खिलाया और हमें वहीं पे 1-1:30 बज गया। उन्होंने अपना मन हल्का करा। उनके जो बच्चे को भी, थोड़ी सी बच्चे से परेशान थे, तो दासी ने बच्चे का फ़ोन नंबर लिया, उसको प्यार दिया, उसे भी समझाया। सत्संग जी, आजकल घरों में सत्संग जी, हम सब जानते हैं जो बच्चों को सिखलाइयाँ बाहर से मिल रही हैं, वो सत्संग जी हम घरों में जितना मर्जी दे दे सत्संग जी, जब तक हम सत्संग में उसकी संगत नहीं बदलते तब तक कुछ नहीं। जैसी संगत वैसी रंगत, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सत्संग जी, फिर किसी बच्चे की गलती दिखी, उस बच्चे को समझाया, वो बच्चा डर रहा था, तो दासी ने बोला बेटा डरो मत, आगे से अच्छे बच्चे बन के रहना, दासी आपके घर में कोई बात नहीं करेगी। तो उसको बच्चे को तसल्ली हुई। सत्संग जी, हमें बाबा जी ने सिखाया कि हमें पर्दे डालने हैं सत्संग जी, हमें किसी को उजागर नहीं करना। बाबा जी ने जो सिखलाए हैं, जी करके बोलना, कुर्सी को भी जी करके बोलना। किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप कुर्सी को भी जी करके बोलते हो, ये निर्जीव है। बाबा जी ने कहा आज मैं ऐसे बोलूँगा कुर्सी करके, कल को मैं तो जी कहना भूल जाएगा। जब मैं घर में भी हर बात में जी लगाऊंगा, तो कल को मैं किसी को रिस्पेक्ट दे पाऊंगा। किसी ने संगत में कहा कि आपके भाई उस बाबा जी ने कहा उन महात्माओं को बुला दो, तो महापुरुषों ने बोला बाबा जी वो जो गंजे हैं, बाबा जी ने कहा नहीं जो कम बालों वाले हैं। हमें किसी का मजाक नहीं बनाना, हमें सबको रिस्पेक्ट देनी है। किसी कोई सत्संग जी, देखा है दासी ने, अगर कोई हाइट में छोटा है उसका मजाक उड़ाएंगे। अगर बेचारे मतलब कि कोई सीधे साधे लोग, उनको देख के हंसी करेंगे, बहुत हर्ट होता है सत्संग जी। परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया उस पर हम क्यों हंसे। ये छोटी छोटी बातें जो परमात्मा को अच्छी नहीं लगती, और हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं भक्ति में। भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति लानी है तो हमें एकदम सतगुरु जैसे चाहते थे वैसे चलना होगा। वो सबको अपनी तरह बनाना चाहते थे। हमें वो नहीं करना जो गुरु करते हैं, हमें वो करना है जो सतगुरु कहते हैं। जैसी कथनी वैसी करनी। अब सत्संग जी देखे कि सतगुरु आज सुदीक्षा माता जी कितना परोपकार कर रहे हैं, और भी पीर पैगंबर हमारे करके गए। सत्संग जी और भी विद्वान महात्मा जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं हर मानव को प्यार मिले, ये ज्ञान मिले। किसी को दुख दे के खुशी मिलती है, किसी को हंसी दे के। तो सत्संग जी, कोई नहीं हंस रहा, हम हंस लिया करें। सत्संग जी, तो वो बहन ने, जिसने दासी बता रही थी, खाना खिलाया तो दासी
को बोली आप आते रहना, मेरे पास कोई नहीं आता जाता, मेरे से कोई नहीं बरतता। दासी उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाभी को बोलो कि आया करें। सत्संग जी दासी ने बोला कि आप इतना प्यार दे रहे हो, क्यों नहीं आएंगे। और दासी ने ये भी बोला कि आपके घर के पास भवन है, दासी पहले वहाँ आती थी तो कभी चली जाती थी, तो मैं आऊँगी तो आप भवन चला करोगे, दोनों काम हो जाएंगे। तो बोले हाँ मैं चलूँगी। बाबा जी भी यही कहते थे, हम अपनी प्यार की डोज बढ़ाएं, जहाँ कहीं कोई किसी को नहीं पूछता हम वहाँ पर हाजिर हो जाए सत्संग जी, हम वहाँ पर अपना प्यार लुटाएं। जहाँ कहीं लगता है कोई ज़रूरत है, अगर है तो वहाँ पूरी कर दें। अगर आम जीवन में देखें कि जब हम कथा वगैरह करते थे बृहस्पतिवार की भी, तो हम जब सुनाते थे कोई नहीं होता था तो हम केले के पेड़ पे पानी का लोटा रख देना, उसी को सुना देना, जल को ही सुना देना, फिर वो जल पीना भी, चढ़ाना भी, छिड़कना भी घर में। तो सत्संग जी जो हमारे सतगुरु का चरनामत है, राम के टाइम का चलता आ रहा है सत्संग जी। तो सत्संग जी ये चरनामत में बहुत शक्ति है। कोई भी अगर सत्संग जी इस चरनामत का सेवन करें, घर में छिड़कें, आदि व्याधि नहीं आती, पिए तो सतगुरु आदि व्याधियों से बचा के रखता है। सत्संग जी इस दर पे किसी बात की कमी नहीं है। अगर दासी के पास भी किसी बात की कमी होती है तो दासी यही कहती है, सच्चे बादशाह जो भी गलती हुई है क्षमा कर देना। तो सत्संग जी जब जैसे बहन ने बताया कि हस्बैंड घर बैठ गए, काम नहीं है, बख्श लेना, तो सत्संग जी दासी अपनी बात बताती है आप जी को। दासी के हस्बैंड का बीच में जैसे नुकसान हुआ तो कारोबार भी नहीं था सत्संग जी। दासी और को जैसे कि पंडित ने उपाय बताया 50,000 का, तो हमने बोला हमारे पास तो 50 पैसे नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा कि हम इनके मेंबर बन चुके हैं बाबा हरदेव सिंह जी के, हम इस ज्ञान पे चलेंगे जैसे सतगुरु कहते हैं। तो सत्संग जी हमने भवन की सेवा करनी, जो भी करवानी, संतों की सेवा करनी, बुराड़ी में जो समागम आना उसमें सेवाएं करनी। सत्संग जी बहुत टाइम बाद महात्मा मिले भवन पे, तो उन्होंने सत्संग जी एकदम देख के चौंक गए कि रूप ही बदला हुआ है। सत्संग जी उन्होंने बोला सब ठीक, कृपा, आप तो बहुत बदल गए हो, बहुत खुशियाँ दे दी आपको तो सतगुरु ने। फिर वो सबको बताने लग गए कि समालखा में ये बहन अपने दुपट्टे में ले लेके कैसे सेवाएं करती थी, आज सतगुरु ने इसको रंग लगा दिया। सत्संग जी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें गिले शिकवे नहीं करने सतगुरु से। जैसे ये चाहता है अच्छा ही कर रहा होता है। हमें लग रहा होता है कि क्या होगा, जैसे अब घर में शादी है तो एक बार को लगता है तो साथ ही याद आ जाता है, आज तक सतगुरु ने अच्छा करा, आगे भी अच्छा करेंगे, ये चलता रहता है। हमें अटूट रहना है, क्योंकि सत्संग जी काल और परमात्मा की आपस में बात हुई थी, शायद दासी ने पहले भी शेयर करा है। सत्संग जी काल ने कहा मैं तेरे तक आने नहीं दूंगा भगवान को, भगवान ने कहा ठीक है, जो मेरे तक नहीं आएगा और जो आ गया उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो काल ने कहा ठीक है। इसीलिए बहुत रुकावटें आती हैं अच्छे कामों में सत्संग जी। दासी किसी दिन किसी के घर बैठी हुई थी सत्संग जी, सॉरी, दासी मतलब कि बहुत बीमार रहती थी, सांस की दिक्कत थी। तो दासी किसी परिवार को लेके आई, तो घर से कोई थोड़ी दूर ही था, और उस दिन दासी ने पैसे भी नहीं उठाए कि भाई रिक्शा कर ले। तो दासी को ना खींच पड़ी कि उनको ना प्रसाद दे के आ उनके घर में। अंदर से इतनी बेचैनी हुई कि प्रसाद दे के आ। अब सुबह सुबह का 7 से 8 सत्संग होता है, तो दासी को जो अंदर से इंट्यूशंस आती हैं दासी उस पर चलती है। दासी को कोई कितना भी कुछ कहता है, दासी सतगुरु की बात मानती है, वचनों की बात मानती है, वैसे अपने जैसे आत्मा आवाज देती है उस पर ज़्यादा चलती है। तो सत्संग जी आप विश्वास करोगे, दासी ने कहा
दासी के जेब में किराया भी नहीं है, पैदल इतनी दूर जाना है, सांस फूल रही है, लेकिन दासी को आपने आशीर्वाद दिया हुआ है सतगुरु के काम के लिए हमेशा आप आगे आगे रखते हो, आगे भी आगे ही रखना। तो साध संगत जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो। तो साध संगत जी, दासी ने प्रार्थना करी, सिमरन करा। आप विश्वास करोगे, पैदल गई, इतनी हल्की हो गई, सांस कहाँ गई, कैसे गई, ठीक हुई, क्या हुई, कुछ नहीं पता। ऐसे लगा हवा में उड़ रही है दासी। कदम पहले पहले चले, हवा में उड़ती हुई पहुंच गई। वो हैरान हो गए, आपकी तो तबीयत खराब थी, आप कैसे पहुंच गए? मैं कहा मुझे भी नहीं पता, सतगुरु ने कहा कि उनको प्रसाद दे के आओ। तो दासी देने आ गई और ऐसे आई कि हवा में उड़ते हुए। तो वापसी में उनके बेटे ने दासी को घर तक छोड़ा। ये कुछ भी कर सकता है साध संगत जी, कुछ भी कर सकता है। हम हृदय से, दिल से, दासी ये नहीं कह रही कि हम भाई आप सबका ये दिल से नहीं करते, ऐसा नहीं कह रही, लेकिन जो एक अंतरात्मा की आवाज़ उन तक पहुंचानी है। अब थोड़ी सी बात ध्यान में आ रही है कि धन्यकार करते हैं, हमने बच्चों को भी देखा, अपने बच्चों को भी देखा हमने। हम क्या करते हैं, कई बार घुटने तक की कर देते हैं धन्यकार साध संगत जी। हम चरणों पे नहीं झुकते, चरण नहीं छूते। दासी अपने बच्चों को भी कहती है, दासी ये नहीं कहती कि साध संगत जी वो बच्चे भी आपके हैं। दासी तो पहले कहती है पूरा संसार अपना है, पूरा संसार अपना है, ये बच्चे भी उसी में ही आते हैं। कोई दासी ने कोई स्पेशल नहीं माना हुआ कि ये मेरे बच्चे, नहीं, सारे बच्चे अपना ही परिवार है। तो साध संगत जी घुटने तक हम झुकते हैं, कई बार दासी से भी नहीं झुका जाता। तो दासी या तो कह देती है कि आप समझ लो मैंने चरण छू लिए, या कह देती है आपके चरणों में शीश है। फिर चरण छूने की कोशिश करे तो किसी बहन ने दासी को बोला चरण छुआ करो, आपकी कमर ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी बात लगी। अब वही बात आती है कि हम सब जब संतों से मेल जोल रखते हैं, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो दासी को ये सीखने को मिला कि चरण छुआ करो बहन जी, आपकी कमर ठीक हो जाएगी। वाह क्या बात है। जब हम सतगुरु के चरणों में माथा रखते हैं तो हमारी माथे की लकीरें बदल जाती है। तो साध संगत जी, जब पंडित जी ने बोला कि इतना मतलब कि खर्चा आएगा, तो हमने सेवाएं करी। तो साध संगत जी सब जने, दासी नाम नहीं लेगी, साध संगत जी इतने ताने बाने सहे, इतने ताने सहे कि ये दोनों मियाँ बीवी तो वेले हैं, ये तो सत्संग में ही जाते हैं, इनको तो कोई और काम ही नहीं है। साध संगत जी अगर कोई काम नहीं है तो हम गुरु की नौकरी करें, काम अपने आप बनते हैं। दासी के भी बनाया आपने। तो साध संगत जी कहने का भाव ये है, संसार में तो साध संगत जी कहते हैं कि आपने सुना भी होगा, सबने, काफ़ी कॉमन बात है कि एक बेटा और पिता गधे को लेके जा रहे थे। तो बेटा गधे पे बैठा हुआ था, तो लोग देखकर कहने लग गए कि देखो बेटे को शर्म नहीं आ रही कि उनके पिताजी पैदल चल रहे हैं और गधे पे बैठा है। तो उसने उतर के तो इनकार बख्श लेना, तो इनकार प्रत्यक्ष बख्श लेना। तो साध संगत जी पिताजी को बिठा दिया। अब पिताजी बैठे हैं तो वो कह रहे हैं देखो बेटे को शर्म नहीं आ, पिताजी को शर्म नहीं आ रही, बेटे को चला रहे हैं। अब दोनों ही उतर गए, दोनों ही उतर गए। तो फिर भी लोग कह रहे हैं कितने बुद्धू है, गधा है पास में, पैदल चल रहे हैं। संसार में साध संगत जी ताने बाने ये सब देख लिया दासी ने, बहुत सहे है, बहुत सहे है।
परमात्मा को पूजने पे भी गरीबी आई, तब भी मतलब कि संसार विच ता तत्ती हवाए, कोई नहीं बचाने वाला तेरे सिवाय। सतगुरु के सिवा कोई नहीं बचाने वाला साथ संगत जी। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मैंने जब भी है अपनों को पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। सत्संग जी, हम सब जानते हैं दुनियादारी में हाल चाल पूछेंगे, लेकिन सत्संग जी दवा नहीं लेके देंगे। सवाल बहुत करेंगे। अब जैसे शादी है सत्संग जी, सभी संत महात्मा एक हमारे मिशन में है जो इतना आशीर्वाद देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। वरना बाहर के तो सत्संग जी जो संसारी हैं, दासी कुछ नहीं बोलेगी, बस यही कहेगी, जीवन दा रथ एने चलाना, असां ते केवल बहना है। तो गीत है प्रमाण करना जी। और बहन भाइयों के चरणों में यही विनती है, अपने डोरी सतगुरु पे छोड़े, अपना सत्संग सेवा सिमरन करे, घर में भी धन निरंकार करें। सुबह उठकर आपस में एक अगर लग रहा है माहौल खराब कर रहा है तो दूसरा अगर शांत रहेगा। कहते हैं सच्चे बादशाह कृपा करो, कड़वी बातें भी सह ले। प्रीत नम्रता वाला प्यार देना, ये जुबा प्यार से ही बोले, मीठा मीठा बोले, इसमें नम्रता भर देना। कानों को अच्छा अच्छा सुनने का देना। सत्संग जी, घर परिवार में सबसे पहले घर परिवार में प्यार से रहना है। कोई कितना भी कड़वा बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, अगर सच्चे बादशाह शक्ति देगा, भक्ति देगा सत्संग जी, तभी उसमें सारी रहमतें भी देगा। तो सच्चे बादशाह ऐसी शक्ति देना सहने की, रजा में रहने की, कि जिससे कि हम एक कहते हैं ना, सतगुरु आपके दर पे किसी बात की कमी नहीं, बस दासी यही कहेगी, सभी को तन मन धन के सारे सुख देना। और सभी हम सभी डोरी सतगुरु पे छोड़े, इस रथ में बैठ जाएं। ये अपने आप चलाते हैं, हमने तो सिर्फ बैठना होता है। जीवन दारथ एने चलाना, असां ते केवल बैनाए। हुक्म जो आए मन के संतो, हर वेले ले लेनाए। जीवन दारथ एने चलाना, असां ते केवल बैनाए। बख्श लेना। सत्संग जी, जीवन दा रथ एने चलाना, असा ते केवल बहनाए। हुक्म जो आए मन के संतो, हर वेले ले लेना है। जो भी हुक्म आए अगर हम उस पर चलते हैं सत्संग जी, तो सत्संग जी बेफिक्र हो जाए। जैसे कि अर्जुन ने अपनी डोरी छोड़ दी थी सत्संग जी। फिर आगे आता है, वांगा इस दे हथ फड़ा के, बन के अर्जुन वेखे ता। इस विच घाटा मुल नहीं पैना, सौंप के तन मन वेखो ना। सत्संग जी, वागा यानी डोरी इसके हाथ में पकड़ा दें, और सत्संग जी फिर देखे इसको सौंप के तन मन। फिर सत्संग जी आगे आ रहे हैं, ए रथवाने जिस बंदे दा, फिर उस दी करना है। सत्संग जी, ए रथवान है जिस बंदे दा, फिर उस दी कहना ही कि है सत्संग जी। तो सत्संग जी, हमें अपना जीवन की डोर हमारी बड़ी कमज़ोर, हमें इसके हवाले कर देनी है सत्संग जी। फिर आता है, सारे कारज आपे करदा, साडा ते बस देंदा ए नाम। सत्संग जी, सब कारज आप करता है और हमारा नाम कर देता है सत्संग जी। जिथे
जावे सत्संग जी भक्त दी गड्डी, जहाँ भी भक्त की गड्डी, जिता ते जावे भक्त दी गड्डी, दौड़ के उसनू बढ़दा है। जहाँ भी गाड़ी रुक जाती है सत्संग जी भक्त की ये चलाता है। युग युग तो ने साडा ते अगे भी एने रहना है। युग युग से हमारा राखा है ये सत्संग जी, आगे भी इसी ने ही रहना है। इसी को भी कहते हैं ना, सदियों से पहले यही निरंकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। फिर सत्संग जी, आपे तोले आपे बेचे ग्राहक बन जांदा है। आपे तोले आपे बेचे आपे ग्राहक बन जांदा है। ओ बंदा ए मैं कुछ नहीं कीता, ओ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਏ कुछ नहीं कीता। ओ सत्संग जी कहते हैं कि धोखा खाते हैं हम जब कहते हैं कि हमने कुछ किया। करता बन के बानू बंदिया था था डिगदा रहंदा है। हम सोचते हैं हमने ये करा, हमने वो करा। सत्संग जी करता तो ये निरंकार प्रभु है। सत्संग जी हमारा कोई रोल नहीं है, एक विचोला। सत्संग जी बख्श लेना। सत्संग जी फिर श्वासा श्वासा दे दो पहिए चल दे ता जीवन रथ चलदा ए। श्वासा दे दो पहिए चल दे ता जीवन रथ चलदा ए। करना आप बख्शे इसनु ए हुलदा ना डुलदा ए। सत्संग जी जब ये हमें चलाता है तभी हम चलते हैं। बाबू विजय हकीकत है जो सतगुरु दा कहना है। ये हकीकत है सत्संग जी, इसके बिना पत्ता नहीं हिलता। सत्संग जी ये चाहे तो चींटी से हाथी मरवा सकता है, पिघले से पर्वत चढ़ा सकता है। कहने का भाव यह है कि हमें इस पे विश्वास करना है, भरोसा करना है। सत्संग जी हर पल हर घड़ी तो तार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। सत्संग जी बहन जी को फिर दासी यही कहेगी कि अगर महापुरुष ज्ञानवान है तो आप संगतें करो, सिमरन करो। अगर आप जी भी परिवार ज्ञानवान है सत्संग जी तो उनके चरणों में धन्यकार किया करो, क्योंकि हर एक घट में रामा बोले। परमात्मा का अंश हम सबके अंदर है। सत्संग जी हम सब जगा सकते हैं, लेकिन हम ये सत्संग जी माया में आ जाते हैं, मोह माया में हम भूल जाते हैं। एक जुबा से कहना, एक अंतरात्मा से कहना बहुत। जब हम अंतरात्मा से कहते हैं तो सत्संग जी चाहे खुशी हो या गमी हो आंखें भर भर आती है। सत्संग जी तो सच्चे बादशाह कृपा करे आप जी को, पूरे ही जितने भी संसार में विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। बख्श लेना जी, कोई गलती होगी हो क्षमा करना जी। आप बहुत ज्ञानवान हो। दासी को थोड़ी सी बीच में हंसी आई जो, उसके लिए बख्श देना। पर दासी को ये भी लगा, दासी के इधर माता जी की लगी हुई है, वो हंस रहे हैं। कैलेंडर में दूसरा कैलेंडर लगाए हुए जिसमें खिलखिला के हंस रहे हैं। तो सत्संग जी ऐसे लगा कि माता जी हंसा रहे हैं कि सब संतों को हंसाओ, आप भी हंसो। तो ये गुरु की रहमत होती है सत्संग जी, जो सबको मिलती रहे। धन्यकार जी।